राजनीति की बात करने के पहले कुछ आंकड़े देती हूँ। मुझे यूथ इन इंडिया विकिपीडिया पर ये है और इसमें जब मैंने चेक किया तो मुझे दिखा कि इंडिया हैज़ मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। मतलब भारत की 50% जनसंख्या 25 साल से कम की है। यानी कि जो लोग 1999 में पैदा हुए उसके बाद की, और जो 65% लोग हैं वो 35 साल से कम के हैं। ये विकिपीडिया पे दे रखा है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा और ढूंढा, मैंने कहा भाई डेटा तो पूरा क्रॉस चेक भी होना चाहिए। तो यूएनएफपीए के हिसाब से 24% जो भारत की जनसंख्या है वो 14 साल तक की है। और उनके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये बात साफ है कि जो अधिकांश जनता है हमारे देश की वो कम उम्र की है। तो हमारी बहुत यूथफुल पॉपुलेशन है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गए हैं। पहले हम पीछे थे चीन से, अब हम उनसे आगे हो गए। लेकिन अब देखिए, ये है worldometers.info से वर्ल्ड पॉपुलेशन पर डेटा, और उसमें भारत का डेटा बताता है कि जो मीडियन एज है भारत की वो 28.2 ईयर्स है, मतलब 28.2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 50% जनता जो है वो 28.2 से कम है। तो ये तो हो गया कि 28। तो अब हम कौन से साल में चल रहे हैं? 2024। तो उधर 50% बताया था 25 से कम, और 65% वो बता रहे थे कि 35 से कम। लेकिन चलिए उसको, उस डेटा को छोड़ ही देते हैं। अभी अभी हम आ जाते हैं कि भारत देश में जितने भी लोग हैं वो, मतलब अधिकांश जनता 50% से ज़्यादा वो 30-35 साल के हैं। यानी कि अगर हम 30-35 साल की बात कर रहे हैं तो वो 80s के भी बाद के बच्चे हैं, है ना? तो वो तो 90s में पैदा हुए। तो 1990s में पैदा होने वाले लोग अधिकांश हैं आज भारत देश में। तो उनकी समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? जब से भाई 10 साल से ये सत्ता में थे तो इन्होंने 25 जून को संविधान क्या बनाया इन्होंने? संविधान हत्या दिवस। वो क्यों नहीं मनाया? लेकिन अब क्योंकि ये जानते हैं कि लोग इनकी असलियत को पहचान गए हैं कि ये संविधान में विश्वास नहीं करते, इसलिए अब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे कांग्रेस पार्टी ने 1975 में क्या किया। आप मुझे बताइए, आज आपके पास जब नौकरी नहीं होती है तो क्या आज की समस्या को नहीं देखने की ज़रूरत? क्या ये ज़रूरत नहीं है कि भाई आपके बच्चों की नौकरियां, उनका क्या होगा? क्या आपको राशन पे निर्भर होना होगा? देखिए अभी आप देख रहे हैं आजकल एक शादी ऐसी चल रही है जो चली जा रही है। पता नहीं पिछले 1 साल से तो मैं देख ही रही हूँ कि 6-8 महीने से तो देख ही रहे हैं कि वो शादी चली जा रही है। कभी ये फंक्शन होता है, कभी वो फंक्शन। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, मैं जिनका विवाह हुआ उनको पूरा आशीर्वाद देती हूँ, भगवान उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रखे। लेकिन जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ शादी हो रही है, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके बच्चों को नौकरी तक नहीं मिलती है। समस्याएँ चारों तरफ रहती हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। आप तेल के दाम देखिए, पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी के भी कितने बढ़ गए हैं। और जिस वक़्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक़्त तो क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा थे, तब भी 70-71 के आस-पास पेट्रोल आपको मिल जाता था। लेकिन अभी उससे कहीं कम हो गए हैं, लेकिन दाम कम नहीं हुए। तो सरकार में कुछ लोगों को अमीर बनाने की होड़, ये सब है। तो आपका ध्यान कैसे भटकाया जाए? वो ध्यान ये भटकाते रहे। अब आपका ध्यान भटक नहीं रहा क्योंकि आप अपने मुद्दों को समझ गए। आप समझ गए हैं कि आप ही मालिक हैं इस लोकतंत्र के, आप ही मालिक हैं, आप ही भगवान हैं किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और आप अपनी बात को कह रहे हैं। और जब आप वोट देते हैं तो वो साफ हो जाता है कि आप जो चाहते हैं वही सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसी चीज़ से फिर से ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान का भेजा हुआ समझता है, वो इतने नाराज़ हो चुके हैं कि अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान कैसे भटकाया जाए। तो अब 1975 की बात करें, मैं ये जानना चाहती हूँ उन लोगों से, उन युवाओं से जो 1990s में पैदा हुए, 1980s में भी पैदा हुए। मैं तो पैदा हो चुकी थी जब इमरजेंसी लगी, पर मुझे कोई होश थोड़ी है कि उस समय क्या हुआ, मुझे तो पता भी नहीं है। तो जब मुझे उस वक़्त का नहीं पता, हाँ, किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है, जो हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए माफ़ी माँगी गई, उसको कुरेद रहे हैं। तो आप जानते हैं जब आप किसी ज़ख्म को कुरेदते हैं तो वो नासूर बन जाता है, और ये कुरेदना नासूर बनाने की कोशिश है।
लेकिन आपको इससे संभल के रहना होगा। मगर सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने गेज़ेट नोटिफिकेशन, उनकी सरकार ने गेज़ेट नोटिफिकेशन निकाल लिया कि 25 जून को हर साल, इस साल भूल गए थे, अब 25 जून हर साल संविधान हत्या दिवस या कुछ मनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि हम 4 लाख संविधान रक्षक बनाएंगे, क्योंकि आप लोग संविधान रक्षक बने इस बार, तभी भारतीय जनता पार्टी को 400 के बजाय 240 सीट्स पर आप ले आए। यही लोकतंत्र होता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, जनता को सर्वोपरि रखना चाहिए। अब आज के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आपकी जो सही तरीके से आपको जो नौकरी मिलनी चाहिए वो सब, उसके बारे में कोई बात करेगा या नहीं, ये सवाल आपको पूछना है। आपको बताना होगा कि संविधान की तो हम रक्षा करेंगे, हम तुम्हें संविधान बदलने नहीं देंगे। और राहुल गांधी जी ने कहा था ना, कुछ भी कर लें ये संविधान नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि संविधान रक्षक है ना। राहुल गांधी जी लड़ तो रहे थे और पूरा इंडिया अलायंस लड़ रहा था और सब समझ चुके थे कि संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन वो जो नाराजगी इनके अंदर है, वो सबसे बदला लेने की अब इनकी राजनीति हो गई कि इससे करके केस करा दो, उसके फंसा दो, वो सब ये करेंगे। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? आपकी नौकरियां, आपकी समस्याएं, उनका हल, आपको महंगाई से राहत, या आपको फिर इनकी बातों में आना है? तो ध्यान रखिएगा, आप इनकी बातों से निकल चुके हैं, मुझे मालूम है, और लोगों को भी हमें उससे निकालना है, क्योंकि राजनीति साफ सफाई वाली, शुचिता वाली होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां आपको भ्रमित किया जाए, आपको बेवकूफ़ बनाया जाए, क्योंकि जिसको आप चुनते हैं वो चुनने के बाद कहता है कि मैं तो भगवान से भी बड़ा हो गया, मुझे भगवान ने भेजा है, और धरती पे मतलब वो उनके मैसेंजर बन के आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको सवाल करना चाहिए कि 1975 में क्या हुआ, उसके बारे में बात करने के बजाय ये बात करो कि पिछले 10 साल में आपने हमें क्या दिया। 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख आपके अकाउंट में, सस्ता सिलेंडर, सस्ता सामान, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, अच्छे अच्छे काम क्या आपको मिले, या आपको बस बेवकूफ़ बनाया गया? अग्निपथ योजना क्यों लाई गई जब लोग विरोध करते रहे? 3 काले कृषि कानून क्यों लाए गए? क्यों हमारे किसानों को शहादत देनी पड़ी? क्यों पुलवामा की घटना हुई और आप पर आप ही के एक नेता ने सवाल उठाया? क्यों ये सब कुछ हुआ? इन सब चीज़ों पर सवाल उठाना ज़रूरी है ना। जब नहीं किया तो ये पूछना ज़रूरी कि पिछले 10 सालों में क्या क्या, और अभी आपकी सरकार है, इधर उधर भटकाना बंद करो और आज की समस्याओं का हल दो, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से।